हाय एवरीवन। सीबीएसई कंपार्टमेंट कॉपी चेकिंग रिलेटेड मैं 5 पॉइंट्स डिस्कशन करने वाला हूं। अभी पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स कि सर कॉपी चेकिंग डिफिकल्ट होगा या इजी होगा, स्टेप मार्किंग मिलेगा, ग्रेस मार्किंग मिलेगा, सभी के बारे में बात करेंगे। तो कॉपी चेकिंग रिलेटेड ये जो होने वाला है 1 से 2 वीडियो, ये पूरे सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है। ये आज हमारा पार्ट 1 है। आज के वीडियो में हम कॉपी चेकिंग के बारे में बेसिक्स बात करेंगे कि क्या कॉपी चेकिंग डिफिकल्ट होगा या इजी होगा। सबसे जो पहला पॉइंट है दैट इज जो मार्किंग स्कीम है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। यहाँ पे कोई भी अपने मन का मार्क्स नहीं दे सकता। अगर आप सोच रहे हो किसी को कितना भी मन किया उस हिसाब से वो मार्क्स दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर पकड़े गए वो किसी को ज्यादा मार्क्स दे दिए या किसी को कम मार्क्स दे दिए, तो उनको पता होता है कि इस स्टूडेंट का पेपर किसने चेक किया। तो फिर बैक ट्रैक करके मतलब पीछे जाके उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनको खराब रिव्यू मिले या खराब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले। तो वो हमेशा चाहेंगे कि मुझे काम दिया गया है, वो काम को मैं अच्छे से कर लूं। सो दैट इज वाई नेवर 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 दे ट्राई टू लाइक डेविएट फ्रॉम द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम जो दिया गया है स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं। मार्किंग स्कीम में क्या होता है, ये क्वेश्चन 1 है। अब क्वेश्चन 1 में एमसीक्यू है, ये सही ऑप्शन है तभी देना, तो वो दे देंगे मार्क्स। अब क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 में बोला गया है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें अगर गिवन लिख के फॉर्मूला लिखा है तो आधा मार्क देना, कैलकुलेशन किया है और आधा मार्क देना, फाइनल आंसर निकाला है तो 1 मार्क देना। तो हाफ हाफ 1। तो अगर आप फाइनल आंसर में पहुंच गए हो, गिवन सही है, कैलकुलेशन गलत है, 1.5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। या उस स्टेप के बाद गलत कर दिए हो तो फिर आपको जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए आधा मार्क्स मिल जाएगा। और जब बाद में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आधा मार्क्स कहीं भी बढ़ा दे तो पास हो जाओगे, इन दैट केस आपको यहाँ पे और आधा मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि आपने लिखा है। अगर आपने ब्लैंक छोड़ा है, वो क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो क्लियर होना चाहिए कि इफ यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग, कुछ भी नहीं लिखे हो तो मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचो कि ब्लैंक पेपर में भी मार्क्स दिए जाते हैं, नहीं दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, जो भी आपका आंसर शीट रहता है कंप्लीटली एनोनिमस रहता है। एनोनिमस यानी कि पता ही नहीं रहता है कि किसका पेपर किसने चेक किया और कब चेक किया। उनको पता रहता है, मतलब सीबीएसई बोर्ड को पता है कि इस स्टूडेंट का पेपर इन टीचर ने चेक किया, उनके पास लिस्ट है, वो बाद में देख सकते हैं। बट जो टीचर चेक कर रहे होते हैं उनको नहीं पता कि किसका वो पेपर है। अगर कोई बोल के रखेगा सर मेरा पेपर आपके पास अगर आएगा प्लीज मैं आपको 500 रुपए दूंगा, आप मेरा पेपर अच्छे से चेक कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि टीचर को पता ही नहीं चलेगा। अब हैंड राइटिंग भी बोलेंगे सर ये मेरा हैंड राइटिंग है, देख लीजिए, पेपर आएगा तो अच्छे से चेक लीजिए। हैंड राइटिंग कितने तरह के होते हैं। अगर इतना होगा कि मैंने ये कीवर्ड लिखा होगा, मैंने अपना नाम चुपके से लिख लिया होगा तो आप मुझे मार्क्स दे, तब हो सकता है पता चल जाए। बट आप शुरू में जो रोल नंबर लिखते हो, नाम लिखते हो, आप डिटेल्स भरते हो, वो पेज फाड़ दिया जाता है। वो ना स्कैनिंग में यूज होता है, मतलब बाद में आपको जो फोटोकॉपी मिलता है ना उसमें रोल नंबर वगैरह आपको दिखता है, बट वो बात की बात है। बट इनविजिलेटर मतलब जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा होता है, उसको बिल्कुल नहीं पता कि आपका क्या पेपर है, क्या रोल नंबर है, कुछ भी। डायरेक्टली उनको आंसर शीट दे दिया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, जो मतलब फर्स्ट राइटिंग पेज है वहां से। ठीक है, तो एनोनिमस रहता है, कंप्लीटली आइडेंटिटी छुपा के रखा जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन किसका पेपर चेक कर रहा है, किसको कितने मार्क्स दे रहे हैं। मार्क्स वो फाइनल टोटलिंग करके लिख लेते हैं, अपलोड कर देते हैं सिस्टम में। एंड ये शायद स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, मल्टीपल लेवल ऑफ चेकिंग होता है। जैसे आज टीचर को 20 कॉपीज चेक करने के लिए दिया गया, रैंडमली उनके जो चेकर होते हैं, चेक पेपर चेक कर रहे होते हैं, उनको चेक करने के लिए और उनके सीनियर लेवल पे होते हैं, वो रैंडमली आके पेपर उठाते हैं और वहां से चेक करते हैं कि ये जो टीचर ने अभी चेक किया है क्या इसने सही किया है या नहीं किया है। कुछ अगर गलत किया है तो उनको बोला जाएगा आप रिविजिट करो पेपर्स। अगर रैंडमली 3 पेपर निकाल दिए और सब सही है तो फिर एवरेज मान लिया जाता है कि सारे पेपर सही से चेक किए गए हैं। और अगर मल्टीपल चेकिंग में आता है कि नहीं इन्होंने नहीं किया है तो पूरे पेपर रीइवैल्यूएट होते हैं नए चेकर से। और नए वाले को ये नहीं पता होता है कि पुराने वाले ने कितने मार्क्स दिए थे। ठीक है, ये भी चीज होता है। और पूरा सिस्टम ऑनलाइन आप देखना कभी,
डायरेक्टली यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम होता है जब इंस्ट्रक्शंस बताया जाता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स को तो अलग से ट्रेनिंग भी दिया जाता है इन सब चीजों के लिए। नाउ फोकस ऑन कंटेंट एंड की पॉइंट्स। अगर आपने आंसर लिखा है की पॉइंट्स में, की वर्ड्स है आपके आंसर के अंदर, तब तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप रीचेकिंग में उसको दोबारा चैलेंज भी कर सकते हो कि मैंने कीवर्ड लिखा था, मैंने टर्म्स लिखे थे, बट मुझे मार्क्स नहीं मिले। तो ये आपके फायदे के लिए है कि टर्म्स लिखे हो, कीवर्ड्स लिखे हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। ओके। एंड अल्टीमेटली कोई भी स्टूडेंट बाद में बोलेगा मुझे मार्क्स मिले हैं, नहीं मिले हैं, मेरे साथ गलत हुआ, आपको तो ऑप्शन दिया जा रहा है, री इवेल्यूशन करो, अपना फोटो कॉपी मंगवाओ। अभी तो आपको बाद वाला जो स्टेप है, जो 500 प्लस 700, वो स्टेप भी नहीं है। पहले आप 12th वालों के लिए 700 रुपए दे दो, आपको फोटो कॉपी मिल जाएगा, तब आप डिसाइड करो कि क्या आपको मार्क्स बढ़ाना चाहिए, कहीं पे मार्क्स बढ़ेगा, बढ़वाना चाहिए या नहीं बढ़ेगा। आप किसी अच्छे टीचर से चेक करवा लो, एआई से चेक करवा लो, आपको फिर रियलिटी पता चल जाएगा कि आपका मार्क्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो पहले से ही ट्रांसपेरेंसी हो गया। अल्टीमेटली दोबारा हम वही सवाल पे आएंगे कि क्या आपका पेपर जो चेकिंग हो रहा है, कंपार्टमेंट का पेपर चेकिंग हो रहा है, क्या ये बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, या लीनियंट हो रहा है, या एवरेज हो रहा है। तो मैं बोलूंगा जैसे जो मेन बोर्ड एग्जाम में हुआ था, सेम अभी भी वैसे ही होगा, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ अभी कंपार्टमेंट स्टूडेंट है सारे, और कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट है, तो उस बेसिस में फटाफट चेक करके मार्क्स दे देते हैं। आप ये बात भी सोचो ना, अगर ऐसे ही मार्क्स दे देंगे, क्या रीचेकिंग में आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते? चैलेंज करोगे, उनका डेटा में आएगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स के नंबर कैसे चेक हुए, तो इट विल क्रिएट अ बिग इशू। और आरटीआई के अंडर भी आप जाओगे, आप राइट टू इंफॉर्मेशन फोटोकॉपी मंगवाओगे या फिर जो भी लीगल स्टेप्स वगैरह लोगे, उसमें टाइम लगेगा। बट हाँ, अगर ऐसे बहुत सारे बच्चों का होता है, आपके पास प्रूफ भी है, तो आप चैलेंज भी कर सकते हो इनको कोर्ट में आगे चल के। बट ऑब्वियसली वो इसीलिए अपने ऊपर इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, सो दैट्स वाई आराम से उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है पेपर चेक करने का, वो अच्छे से पेपर चेक करेंगे और आपको मार्क्स दे देंगे जितना आप डिजर्व करते हो। इतना हो सकता है कि कहीं पे आधे मार्क्स, 1 मार्क्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते, 1-2 क्वेश्चन में छूट जाता है, तो 2-3 मार्क्स आप फेल हो जाते हो, जो कि मिलना चाहिए। ग्रेस मार्क एंड जो बोलते हैं कि स्टेप मार्किंग वगैरह, उसके बारे में डिटेल में हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि ग्रेस मार्क्स कब कब मिलता है, कैसे मिलता है, किन स्टूडेंट्स को मिलता है, क्या पास कराया जाता है या जानबूझ के फेल कर दिया जाता है। इसके आंसर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।